स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। आज हम एक नया अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार शुरू कर रहे हैं। मैं हूं रमेश। इस अध्याय को हमने छोटे छोटे विषय में बांट रखा है, क्योंकि अगर हम ये छोटे छोटे विषय अगर अच्छे से कवर कर लें तो फिर हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप धैर्य रखिए, एक एक करके हम ये सारे छोटे छोटे विषय कवर करेंगे। आज सबसे पहले समझते हैं मनुष्य की आँख और उसके कितने कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मनुष्य की आँख करती क्या है। तो मनुष्य की आँख क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। मनुष्य के आँख के कुछ भाग हैं जो हमें जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले है ये क्रिस्टलीन लेंस। लेंस के आगे आप देखेंगे तो जल द्रव्य, लेंस के पीछे काचाव द्रव्य, लेंस के सामने ये है आपका पुतली। पुतली को कंट्रोल करता है परितारिका, पक्षमंडल और रक्त तंत्रिका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है, और दृष्टिपटल मतलब रेटिना। एक एक करके इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। कार्निया, श्वेत पटल या नेत्र पटल कहते किसे हैं? कार्निया आंखों के आगे एक झिल्ली है, एक पारदर्शी झिल्ली जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और यह आंखों को बाहर से आने वाली धूल से, गंदगी से बचाती है, जबकि प्रकाश किरणें आसानी से इसके अंदर से होते हुए चली जाती हैं। यह अपवर्तन का सबसे बड़ा स्रोत है आंखों के लिए। अगली बात है लेंस। लेंस एक रेशेदार जेली है जो यहाँ पर आपको मार्क कर रहा हूँ। ये रेशेदार जेली जो है यह प्रकाश किरणों को कुछ इस प्रकार से मोड़कर दृष्टिपटल पर रखती है ताकि दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब अच्छा बन सके। जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। यह जो लेंस है इसे हम उत्तल लेंस से जानते हैं। तो ये जो मैंने मार्क किया है वास्तविक और उल्टा और उत्तल लेंस, ये एक एक नंबर का आंसर है, आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगली बात करते हैं आइरिस और परितारिका। आइरिस एक्चुअल में एक मांसपेशी है, एक गहरी मांसपेशियां आवरण है जो लेंस को ढकता है। इस आइरिस का कलर ही हमारी आंखों का कलर होता है। किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें काली हैं, किसी की आंखें नीली हैं। तो ये जो आइरिस का कलर है ये आंखों का कलर होता है। एक्चुअल में यह लाइट, प्रकाश की किरणें कितनी अधिक और कितनी कम जा रही हैं पुतली के कंट्रोल करता है। पुतली आइरिस के बीच में एक गोलाकार खिड़की है जिसके सहारे प्रकाश की किरणें जाती हैं लेंस की तरफ। रेटिना किसे कहते हैं? आप जब सिनेमा घर में जाते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन होती है जिस पर प्रतिबिंब बन रहा होता है और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आँखों के लिए भी ईश्वर ने एक स्क्रीन बना रखी है जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, उसे हम दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। खास बात यह है कि ये जो स्क्रीन है इसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश पड़ने के बाद एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद यह उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर रक्त तंत्रिका के सहारे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। सिलेरी मांसपेशी या पक्षमावी पेशियां एक्चुअल में हमारे लेंस को पकड़ कर रखती हैं। इनका पहला काम तो है लेंस को पकड़ कर रखना, और दूसरा काम है लेंस की फोकल लंबाई को बड़ा या छोटा करना, क्योंकि अगर हम बड़ा या छोटा करेंगे तो ही हम प्रकाश किरणों को दृष्टिपटल या रेटिना पर फोकस कर पाएंगे। जल द्रव्य और काचाव द्रव्य आप देख रहे होंगे, ये हमारे लेंस के आगे कुछ लिक्विड है, कुछ द्रव्य है, और लेंस के पीछे भी कुछ द्रव्य है। ये दोनों द्रव्य जो है, आगे वाले द्रव्य को कहते हैं जल द्रव्य, पीछे वाले को कहते हैं काचाव द्रव्य। ये दोनों द्रव्य पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है जो हमारे लेंस को प्रोटेक्शन देता है। हम चलते फिरते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, या फिर आगे से कोई शॉक लगता है, हवा लगती है, तो उस लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जल द्रव्य और काचाव द्रव्य। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? रेटिना में यह भाग जहाँ पर संवेदनशील, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं नहीं होती उसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दृक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व वह नर्व है जो रेटिना के ऊपर बने हुए प्रतिबिंब को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मस्तिष्क के दृष्टि केंद्रों तक पहुंचाती है।
मस्तिष्क का दृष्टि केंद्र इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहचानता है और यह बता पाता है कि इससे पहले आपने इसको कहाँ देखा था, यह क्या है जो आप देख रहे हैं, इसका रंग क्या है, प्रकाश की कितनी मात्रा इसके ऊपर पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप इसको दोबारा देखिए, थोड़ा स्लो दे करके देखिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटे समय में दी जा रही है ताकि आपकी अच्छी पढ़ाई और समय बर्बाद ना हो। आप अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर अच्छी क्लास चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करिए। बहुत अच्छा नोट्स आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।